ना ये है कि ये जो सारा हम लोग सीखने के लिए आए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए और लड़ना छोड़ के आगे जिंदगी में बढ़ना है, ये क्यों जरूरी है? क्या जरूरत है करने की? इख्तलाफ हो गया, नहीं पसंद आया लड़ पड़े, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो सोसाइटी तो चल ही रही है हमारी। लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है। जियो और जीने दो सर। जियो और जीने दो, ठीक है। सर जैसे आपने शुरू में ही बताया था कि जब टास्क और प्रोसीजरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो नॉलेज डेवलप होती है, तो इस हिसाब से हमें मतलब जो है वो कॉन्फ्लिक्ट तो क्यों करना है आपको नॉलेज फ्री? सर पानी मिल जाएगा, किसी से कह सकते हैं आप अगर केक में हेल्प करना है तो, यहाँ पे कोई भी हुआ तो क्यों जरूरत है ऐसे नॉलेज? क्या जरूरत है करने की? सर हमारी कोई जिम्मेदारी है? नहीं सर, जिम्मेदारी है। बीइंग ए सोशल एनिमल हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी को बेहतर करें। एनिमल भी हम सोशल हैं, सोसाइटी को बेहतर भी करें। अच्छा जी सर, क्यों आपको क्यों लगता है हमें क्यों करना चाहिए? जिम्मेदारी है हमारी। किनको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है सोसाइटी को बेहतर करना, ये सारी चीजें इंप्रूव करना? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है। 100% सोसाइटी को सबसे बेहतर पहले तो बताते हैं ना, सब और उसके बाद सोसाइटी है, फिर स्टेट है, तो सबसे ज्यादा है। जिसकी सर जितनी रेंज है उतनी को वो अगर बेहतर कर सके तो ठीक है। और देखिए, अगर इसका बिल्कुल दो पर्सपेक्टिव है, एक एथिकल और एक प्योर रिलीजियस। सोसाइटी को सिविलाइज करने के लिए कंट्रीब्यूशन दोनों में हमारी जिम्मेदारी है, और इसका हमसे सवाल तो अगर हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं मैच छोड़ के, बाकी सारी चीजें छोड़ के, तो देन वी शुड कॉल आवरसेल्फ लाइक स्टूपिड पीपल, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। पानी है, so then we should call ourselves stupid people. But in fact, we are saying and we do believe very rightly कि जिस बात के ऊपर अल्लाह ने लॉजिक के तौर पे प्रेजेंट किया आदम की अपनी क्रिएशन की सुपीरियरिटी को और जस्टिफिकेशन दी, वो तो इल्म ही था। और भी बहुत चीजें हो सकती थी। रास्ता देखे, रास्ता वो कह सकता मैंने किया, कर लो जो करना है, वो कर सकता था, कोई दम नहीं आ सकता। लेकिन रब होने के बावजूद उसने लॉजिक दी और जस्टिफिकेशन दी कि पूछ लो इससे अगर इससे ज्यादा जानते हो। और फिर अल्लाह ने कहा कि अब अगर इसको मैंने ये इल्म दिया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुमसे बहुत बड़ी है और इसकी आजमाइश भी तुमसे बहुत बड़ी है। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि किस किस आजमाइशों में जाएगा। थक जाते हैं इंसान इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने ऊपर जिम्मेदारी को लेकर रिजॉल्व करते हुए, मसल पुल हो जाते हैं, दिमाग की नसें फटने को आ जाती है। आपने अपने आप को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, इन सारी चीजों को इन द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द बिगर कॉज यू कीप स्नबिंग योरसेल्फ। और 5 टाइम की नमाज पढ़ लेना बहुत इजी है, टोटल 10-10 मिनट का तो काम हो, लेकिन 24 घंटे के लिए रहमत होना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। आपने कभी होकर दिखाई सही है। अभी ट्रेनिंग कर लीजिएगा कि आपने अपने मिजाज के खिलाफ कुछ भी हो जाए रद्द-ए-अमल नहीं देना। 24 घंटे जरा ट्राई करके देख लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट कर ले 3 बजे के बाद, और कल 3 बजे तक जरा ट्राई करके देखिएगा कि आपके मिजाज के खिलाफ कोई भी बात हो, आपने रद्द-ए-अमल नहीं देना। फिर देखिएगा कि क्या होता है। तो ये बड़े लोगों का काम है, ये बड़े लोगों का काम है, इसलिए सोच समझ के जिम्मेदारी लीजिएगा। घर में बच्चे डेक बजा सकते हैं, माँ बाप नहीं। ऐसे ही है ना सर? इनके अगर मुंह पे दाढ़ी है तो लोगों ने कहना है कि अच्छा नहीं होगी तो आप 10 काम कर सकते हैं, होगी लोग एतराज करेंगे, यार आपके मुंह पे आपने दाढ़ी रखी हुई, आप ये काम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके ऊपर। ये जो इल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये इस कायनात में आज तक बहुत कम लोगों ने ली है। इसलिए ये समझ लें कि यू आर स्पेशल स्पीशीज, चोजन पीपल। इसलिए इसको जरा जिम्मेदारी समझ के लीजिएगा। अच्छा, अब इसकी मैं आपको आता हूँ इकोनॉमिक साइड के ऊपर कि आगे क्यों बढ़ना चाहिए लाइफ में, इख्तलाफ छोड़ के और इख्तलाफों को रिजॉल्व करके। देखिए, हमारी लाइफ में गोल्स है जो हमने अचीव करने हैं, ठीक है? आपके पर्सनल गोल्स हैं, आपके प्रोफेशनल गोल्स हैं, करियर गोल्स हैं, आपने वो अचीव करने हैं। सबसे पहला तो बंदा वही अपने आप को इंसान नहीं कह सकता जिसकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन का गोल कोई नहीं है, वो इंसान है ही नहीं वैसे।
मैं आपको क्विकली इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि अल्लाह ने जब थियोलॉजी में बड़ी गुफ्तगू हुई ना कि जिंदगी और मौत क्या है, तो उसके ऊपर बेसिकली ये जो थी बुद्धिज्म या हिंदू थियोलॉजिस्ट जो रिलीजन या इस तरह की डिवाइन चीज़ों को कर रहे होते हैं स्टडी, उन्होंने कहा कि जब कोई चीज़ सूख जाती है ना तो बेसिकली वो मर जाती है। दरख्त उन्होंने सूखा हुआ पाया था, उन्होंने मर गया। मौत को उन्होंने सूखने से तशबीह दी और फिर उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक तन है, एक मन है, एक जान है। तन आपकी बॉडी है, मन आपकी फीलिंग्स है, जन आपकी सोच है। उन्होंने कहा ये तीनों चीज़ें तर होनी चाहिए, तन तर होना चाहिए, मन तर होना चाहिए, जन तर होना चाहिए। जो तंत्र मंत्र जंतर है ये कोई जादू नहीं है, ये यहीं से निकले हुए हैं। 3 चीज़ें तन होनी चाहिए। आपकी बॉडी अगर ठीक नहीं है तो आपका जितना मर्जी दिल कर रहा है आप काम नहीं कर सकते, डन हो गया। अच्छा, इससे आगे जब रिलीजियसली आपने देखा कुरान में अल्लाह ने कहा ये ज़मीन मुर्दा थी, हमने इसके ऊपर पानी बरसाया। अच्छा, पानी बरसने से इसका मतलब है कि इसमें भी पता चला कि जिंदा होने के लिए जो है वो नमी होनी चाहिए। तो पानी बरसाया, तो फिर क्या हुआ, फिर इसने फसल उगाई। लेकिन यहाँ पे भी जिंदगी नहीं है, जिंदगी यहाँ से शुरू हुई और जब इससे दूसरे इस्तेफादा हासिल करते हैं। अब देखिएगा जिंदगी की अलामत क्या ठहरी कि आप प्रोड्यूस करें और वो प्रोडक्शन आप खुद नहीं खा लें, दूसरे उससे फायदा उठाएं। इसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जिंदा होने के लिए ये है कि आप प्रोडक्टिव। अब अगर आपका प्रोडक्शन के हवाले से कोई गोल नहीं है ना लाइफ में, तो बाकी तो फिर सारे लोग चल रहे हैं, 7 अरब की आबादी है, तो इसमें कैसे कैसे लोग हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली अलाइव। वो अपने आप को कोई लिविंग स्पीशी नहीं कह सकते, बायोलॉजिकली कह सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कह सकते ह्यूमन टर्म्स में, until unless they are productive, and that production is for others। जो हम खुद ही कमा के अपने ऊपर खाई जाते हैं, लगाई जाते हैं, that is not basically a sign of life, ये डेथ ही। इसलिए जब आपके गोल्स होते हैं ना पर्सनल, तो गोल्स को अचीव करने के लिए एक चीज चाहिए होती है जिसको कहते हैं रिसोर्स। रिसोर्स होंगे तो हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स का एक बड़ा सिंपल सा रूल है इस कायनात के बारे में। उसने कहा रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज। रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है भला रिसोर्स? कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके गोल में को अचीव करने में हेल्प करे। अच्छा, अब आपके जो पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं ना, उसमें लेट्स सपोज आपके साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं। साइकोलॉजिकल में आपका स्ट्रॉन्ग माइंड, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपकी रेजिलियंस, आपका पैशन, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारे आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी बेस पे आप अपनी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल गोल अचीव करते हैं। अब ये रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। अगर हो ना अनलिमिटेड तो फिर आप इनको हर जगह लगाइए, लेकिन जब ये लिमिटेड होते हैं तो आपके पास होते ही थोड़े हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास जितने भी पैसा या रिसोर्सेज हैं वो आप सारे उस बिजनेस पे लगाएंगे तो बिजनेस ग्रो करेगा, या फिर हर जगह पे खिलाते जाएंगे तो फिर आपका बिजनेस ग्रो करेगा? बिजनेस पे लगाएं, एक ही जगह फोकस्ड होकर लगाएं। अच्छा, अब आपको एक और बात बताऊं, आप जब अपने रिसोर्सेज को किसी गोल के ऊपर फोकस होकर खर्च कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, तो आपको डिविएट करने के लिए देखिए कोई फोर्सेज नहीं होती, होती है ना। आप उनसे क्यों बच के आ जाते हैं? आप घर से निकले, रोड पे आने तक 10 बंदों ने आपको गलत बाईपास ओवरटेक किया होगा, कईयों ने आपको इधर उधर से ऊंची दिखाई होगी, आप उनको इग्नोर करके आप लड़ना शुरू हो गए हर चौक के ऊपर। व्हाई? यू वांटेड टू बी हियर बाय 2:30, गोल की खातिर। आपका एक गोल था। आपको पता था कि मेरा जो रिसोर्स है इस टाइम वो लिमिटेड है, अगर मैंने इन चीजों के ऊपर उसको थ्रो करके लगा दिया तो मैं तो डिप्लीट हो जाऊंगा, रिसोर्स पूर हो जाऊंगा बाय द टाइम, और मेरा जो एक्चुअल गोल है मैं तो उसको अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही है। तो हम बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को इसलिए रिजॉल्व करना चाहते हैं कि अगर हमने इनको रिजॉल्व नहीं किया तो हमारे रिसोर्सेज जो पर्सनल और प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं जो हमेशा लिमिटेड रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट, वो कोई और ले उड़ेगा और इसमें आप इतना इन्वेस्ट कर देंगे कि आपका एक्चुअल बिजनेस डूब जाएगा।
इसलिए जिंदगी में सेल्फिश हो जाए। मैं इसमें आपको पर्सनली बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 100% सेल्फिश होके, जिस तरह सर ने कहा था ना, सबसे पहले सेल्फ, उसके ऊपर फोकस हो, अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट ना होने दें। आपको किसी बंदे ने आपके बारे में बात कर दी, अब आप उसके पीछे सोचना शुरू हो गए, इसका मतलब आप ड्रैग हो गए, धीरे धीरे होता है ना, आपने अपने रिसोर्सेज वहां पर डिप्लीट करने शुरू कर दिए। और क्या है, मैं अगर लेट्स सपोज आपके खिलाफ साजिश कर रहा हूं तो क्या करूंगा, यही करूंगा ना कि आपके रिसोर्सेज उधर सारे जाया करवाता और आप हो गए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक्चुअली ये जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, ये जब आपको टफ टाइम देना चाह रहे होते हैं ना, ये एक ही काम करते हैं, आपकी थॉट्स को, आपकी रिसोर्सेज को डीरेल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आपको एक मजे की बात बताऊं, आप डीरेल ना हो, ये कुछ देर में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ये फ्रस्ट्रेट होके फिर आपको कुछ देर के बाद ये सारे एक्सपोज हो जाते हैं आपके सामने। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस। So in the long run, just keep this point in mind, इसको तवीज की तरह अपने जिंदगी में बात के रख लें कि आपने लोगों को, अभी हम चलेंगे यार 15 मिनट, we started 2:30 so we finish 4, so हमने डिप्लीट नहीं होने देना। ये जिंदगी में मेरी बात अपने पास रखिएगा कि जब भी आपको कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो मेरी ये 2-3 चीजें आपने एक तो प्लीज रिकॉल करनी है, और एक में आपने ये सोचना है कि यार इसमें अगर मैं फंस गया ना तो मैं कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात आपने ये सोचनी है कि इसमें जितने लोग हैं ये सारे के सारे